महानुभाव, चलते हम सभी लोग जीवन जीने की सूत्र श्रृंखला में आज कुछ अच्छी चीज समझेंगे, सुलझेंगे और आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। एक बहुत सुंदर घटना हो सकती है विनोद जी, अध्यक्ष जी आपने सुन रखी होगी, हो सकता है प्रेमचंद बाबू आपने भी सुन रखी होगी, लेकिन महानुभाव इस घटना को जब जब सुना जाता है, समझा जाता है, एक नई ऊर्जा और एक पॉजिटिव थिंकिंग के विचार आ जाते हैं। आप देखिए, हम नमोकार मत को पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी उसको उतारने का, समझने का प्रयास नहीं करते। एक दिन मैंने आपको मंत्र आराधना के बारे में बताया था कि मंत्रों में कितनी बड़ी ताकत होती है, मंत्रों में कितनी बड़ी क्षमता होती है कि उस व्यक्ति ने आड़म ताड़म कहा और उसको सिद्धि हो गई। अगर वो नमोकार मंत्र कहता तो ना जाने क्या हो जाता। जब नमोकार मंत्र की ध्वनि में, नमोकार मंत्र के लिखने में, नमोकार मंत्र के सुनने में इतना अतिशय चमत्कार होता है, जो खुद नमोकार मंत्र बन जाए उसके लिए जीवन में क्या अतिशय चमत्कार होता है। हम तो खुश होते हैं कि आप जब भी नमो ओवच्छायाणम पढ़ते हो तो उसमें हम भी समाविष्ट हैं, हम भी आ गए। नमो लोए सर्व साहुड़म कहते हो तो ये भी आ गए, और नमो आयरी आड़म कहते हो तो हमारे गुरुदेव भी शामिल हो गए। कितना अच्छा सौभाग्य है कि इस मंत्र के समाविष्ट में हम लोग भी आ गए। कितना सुंदर इनका संकलन और कितना अच्छा शब्दों का चयन किया गया। ना इसको किसी धर्म से बांध कर रखा गया और ना किसी ने ये कहा कि नहीं ये सिर्फ जैनों का मंत्र है, ये तो जन जन का मंत्र है। हर व्यक्ति बोल सकता है, हर व्यक्ति अपने पापों का क्षय कर सकता है। कहा गया जिसको पढ़ने मात्र से महानुभाव कितनी गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, सिर्फ इसको पढ़ने से। क्यों? क्योंकि इसी में किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी भगवान को नमस्कार नहीं किया, अपितु जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं सभी को प्रणाम किया गया। किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहा गया, मान कसाई नहीं है इसमें, लड़ाई झगड़े का, विवाद का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सादा और सिंपल छोटा सा मंत्र, और कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा, बुजुर्ग, महिला, जेंट्स, कोई भी व्यक्ति इसको आत्मिकता के साथ पढ़ता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दिन भर में 2, 4, 10 बार इस मंत्र का स्मरण नहीं करता। हर व्यक्ति, कोई जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन नमोकार मंत्र तो जरूर पढ़ता है। महानुभाव, ऐसे ही इसी नमोकार मंत्र की घटना, एक बेटा और माँ अपने घर में रहते थे। माँ बेचारी छोटा मोटा रोजगार करती थी, गांव काम, और अपने बच्चे का जीवन यापन करती थी। बच्चा छोटा था तो चल गया। जब वो 4-5 साल का हुआ तो माँ ने सोचा घर में रहेगा तो दिन भर बदमाशी करता रहेगा, खेल कूद में लगा रहेगा, क्यों ना इसको अच्छे स्कूल में भर्ती कर दिया जाए। और एक स्कूल में जाकर उसने उसका नाम लिखवा दिया। अब स्कूल था कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर, और बीच में एक घना जंगल पड़ता था और निकला जाता था। पहले दिन माँ छोड़ने गई और माँ लेके आ गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन फिर गई, ऐसे 4-5 दिन गई। जब बच्चे को रास्ता याद हो गया, व्यवस्थाएं सब हो गई, तो उससे कहने लगी, बेटा अब तुम अकेले मत स्कूल जाया करो। उसने कहा, माँ अकेले बीच में जंगल पड़ता है आधा किलोमीटर का, वहाँ जंगली जानवर रहते, मुझे डर लगेगा, अकेले जाऊंगा तो कहीं घूम गया तो। उसने कहा, नहीं घूमोगे, तेरे मामा है ना रामजी लाल जी, क्या बोले, तेरे मामा है, वो तुझे बचा लेंगे। बोले मामा, ये कब आ गए मामा? बोले हाँ तेरे मामा है, चलो आज तुमको दिखाते हैं तुम्हारे मामा कहाँ है। माँ लेके गई, कहाँ? जंगल में, उसी जंगल में जिस रास्ते से जाते हैं, और कहने लगे बच्चे से, बेटा ये जंगल है, अगर तुम इसको पार करो और तुम्हें डर लगे तो कहना अरहंत मामा कहाँ हो, अरहंत मामा कहाँ हो। और अगर तुम्हें डर लगे और तुमने कह दिया तो तुम्हें बचा लेंगे और तुम्हें स्कूल तक छोड़ देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ ने बच्चे को समझाने के हिसाब से बोला। ना तो माँ जानती थी अरहंत मामा कौन है, ना कभी उसने देखा था, ना उसका कोई भाई था। उन्हें बच्चे को, जैसे आपके घर में बच्चा ज्यादा बदमाशी करे तो आप बाथरूम में ले आते हो, बाबा पास छोड़ दे,
छोड़ दे बाबा का। तो बच्चा बाबा के नाम से डर जाता है। कई बार बिल्ली को दिखा देते, देखो शेर काट खाएगा, काट खाएगा, तो डराते हो। तो ऐसे उसने डराने के हिसाब से कह दिया कि बेटा तेरे अरंत मामा है, वो तेरी व्यवस्था बना देंगे, तू जा। दूसरे दिन बच्चा तैयार हुआ, बढ़िया पैंट शर्ट पहन ली, टाई लगा ली, बैग टांग लिया, पानी की बोतल ले ली, टिफिन रख लिया और माँ से कहता है माँ मैं जा रहा। माँ कहती ठीक है, अच्छे से जाना और शाम की अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आ जाना। और जैसी वो गया, पहला दिन था, रास्ते में जैसी जंगल पड़ा, अंधेरा चारों तरफ अंधेरे होने के कारण बच्चा अकेला था, 4-5 साल का तो था, डरने लगा, सहमने लगा। अब मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा। आखिरकार माँ ने क्या बताया था उसको, जोर से चिल्ला देना अनंत बाबा, अनंत मामा का नाम। तो बच्चा थोड़ी दूर चल पाया, वहां जंगली जानवरों की आवाज आने लगी, एकदम हवा माहौल चेंज होने लगा। बच्चा घबराया और कहने लगा जोर से, अनंत मामा, ओ अनंत मामा, कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने कहा था जब तुम्हें डर लगे तो मामा को पुकार लेना, मामा तुम्हें बचा लेगा। मामा और मामा, और बच्चे की करुण पुकार, बच्चे की प्यारी तोतली आवाज में, बच्चों की सहज भाव में वहां का वन देवता प्रकट हो गया। जैसी प्रकट हुआ और खड़ा हो गया, बच्चा गया, तुरंत बढ़ गया, अरे आप ही मेरे अनंत मामा? उसने कहा हाँ नहीं। अच्छा कितने सुंदर हो, अरे वाह कितना सुंदर मुकुट लगा रखा है, कितने सुंदर गहने आपने पहने। अच्छा तो मेरी माँ के पास क्यों नहीं आते हो? आप रक्षाबंधन पे क्यों नहीं आते हो? क्यों मिठाई नहीं लाते हो? इतनी सारी बातें करते करते उस बच्चे को उसने गोदी पे उठाया और स्कूल की गेट तक जाकर छोड़ आया और टाटा कर लिया कि जाओ जाओ। बच्चा चला गया। बच्चे ने बोला सुनो मामा, शाम के 4 बजे फिर आ जाना। उसने कहा हाँ मैं चलूंगा और जंगली जानवर मुझे परेशान नहीं करे। मामा तो मामा थे, बोले ठीक है तुम मुझे आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। इतना खुश हो गया देवता कि रोज उसे छोड़ने जाए और रोज लेने आए, रोज कंटिन्यू क्रिया चलती रही। एक दिन एनुअल फंक्शन हुआ, जो वार्षिक उत्सव होता है स्कूलों में। तो उसकी टीचर ने कहा सुनो ओ छोटे लाल सुनो। ने कहा मैडम कल फंक्शन है और सभी लोग अपने घरों से कुछ ना कुछ चीज बनाकर लाएंगे और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज बनाएगा उसे बहुत अच्छा पुरस्कार मिलेगा। अपनी माँ से कह देना ठीक है? ठीक है मैडम। और वो मामा के साथ घर पर आ गया, लेकिन उसने मामा को नहीं बताया कि मैडम ने क्या चीज मंगाई है। माँ के पास गया, बोले माँ कल स्कूल में फंक्शन है, सब अपने घर से कुछ ना कुछ चीज बनाकर लाएंगे, तुम भी कुछ चीज बना देना, मैं डिब्बे में ले जाऊंगा और वहां मुझे इनाम मिलेगी। सबसे अच्छी चीज बनाना माँ। माँ बोले हाँ हाँ सो जा सो जा। माँ सुबह उठी और जैसी बर्तन खोली शक्कर नहीं थी, जैसी बर्तन खोली चावल नहीं था, जैसी बर्तन खोली आटे नहीं था। महीने के 29वां दिन था। अब वो कही कि कहाँ जाएं, किससे बोले, अभी बच्चा बिफर पड़ेगा। उसने बच्चे से कहा सुनो स्कूल जाओगे? अच्छा जाओ। और उसने खाली टिफिन ही बच्चे का बैग में रख दिया। बच्चा अपने टांगा टिफिन और सीधे कहाँ पहुंच गया? उसी जंगल में। जंगल में जैसे ही पहुंचा, मामा ने बच्चे को देखा, बच्चे ने मामा को देखा, खुश हो गए। दोनों बात करते करते जाने लगे। बोले आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा मामा। मामा ने कहा क्यों? बोले आज माँ ने टिफिन में बहुत अच्छी चीज रखी है। बोले अच्छा क्या रखी है? बोले मैंने भी नहीं देखी और मैं आज जाऊंगा, पूरे स्कूल में सबसे अच्छी चीज मिलेगी। मैंने कहा अच्छा दिखाओ टिफिन। जैसे डिब्बे को खोला तो उसमें कुछ नहीं था। देवता बड़ा देखकर हैरान रह गया कि बताओ बच्चे के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, बच्चा रोएगा और मुझे बच्चे को रोता हुआ देखना पसंद नहीं आता। उसने अपने जादू से उसमें खीर बना दी। क्या कर दी? खीर बनाई और डब्बा रखा। डब्बा प्लास्टिक का था, वो चांदी का हो गया। क्या हो गया? चांदी का। देवताओं के पास प्लास्टिक कहाँ चल रहा था?
स्टील कहाँ चल रही, चांदी का हो गया, ने पैक किया। अब बच्चे को बोला जाओ, बढ़िया अच्छे से खेल कूद किया। जैसे हो गया, टीचर ने हाँ अपने अपने टिफिन लाओ, सबके टिफिन रखे। वो छोटे लाल का भी टिफिन रखा गया। देखा तो चांदी का था। मैडम ने तुरंत बुलाया, इधर आओ, ये कहाँ से उठा लाया? बोले कहाँ से क्या उठाया, माँ ने रखा है। तेरी माँ तो काम करती घरों में, ये चांदी का बर्तन कहाँ चोरी करके ले आया? खोल इसको। उन्हें खोला तो बढ़िया सुगंधित खीर, उन्हें चटी, अरे केसर, काजू, किशमिश, बादाम, किस और सबकी देखी तो सूखा सूखा है, कोई पराठा, कोई अचार, कोई पूरी। गए कहाँ से चोरी करके लाया? और दो चार चट 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 मार दी। रोया बच्चा, चिल्लाया। अब चिल्लाया तब बोले रखी किसने? बोले पता नहीं, बीच में अनंत मामा मिले थे। अरे अनंत मामा कौन है ये? तेरी माँ ने लिखाया, बाप भी मैं, माँ भी मैं, चाचा भी मैं, बुआ भी मैं, ना तेरा खानदान ना तेरा परिवार, तेरे आईडी प्रूफ में तो सिर्फ तेरी माँ का नाम लिखा। ये कहाँ से आ गया? झूठ बोलता है, कहाँ चोरी करके लाया? चल बता कौन सा है तेरे मामा। निपटते हैं। पूरा स्कूल परिसर कहाँ पहुंच गया? उसी जंगल में। जंगल में पहुंचा, वो खड़ा हो गया। बच्चा तो बच्चा था। मामा, और मामा, मामा जल्दी आओ, टीचर तुम्हें बुला रही है। वो मामा कोई आने वाला था? वो तो सिर्फ जिसकी सहज भाव से पुकार होती है उसी को अनंत मामा दिखते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखते। चिल्लाता रहा। टीचर ने बहुत गुस्सा करी, तुम चोरी करके लाए हो, तेरी माँ चोर, तू चोर, चिल्लाने लगी। और जैसे उसने एक चाटा उठाने के लिए हाथ उठाया, देवता हुआ प्रकट, तुरंत प्रकट हो गया और कहने लगा, सुनो मैडम, इस बच्चे को हाथ मत लगाना। अनंत मामा जो अनंत का भक्त होता है बस उसे ही दिखता है, जो अनंत का भक्त नहीं होता उसे नहीं दिखता। श्रद्धा की आंख लाओगे तो तुम्हें ये देवता दिख जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। इस बच्चे की करुण पुकार सुनकर मैं इस वन का देवता हूँ और प्रकट हो गया। और इसके साथ रोज स्कूल आता था, जाता था। ये डिब्बा और ये खीर इसकी माँ ने नहीं रखी, ये मैंने रखी है। ये कोई चोर नहीं है, ये बहुत बढ़िया भक्त, हृदय से पुकारने वाला अनंत मामा का भक्त है। अनंत मामा कौन? जो हमारे अनंत परमेष्ठी है। क्योंकि माँ शब्द में दो माँ है, एक माँ जन्म देने वाली और एक जन्म देने के साथ जो माँ के दायित्व को संभालता है वो मामा। इसीलिए आज के समय में हमारे बीच भी नमोकार मंत्र रूपी मामा है। जब कभी जिंदगी में परेशानियां आ जाए, हैरान हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ और कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हें धोखा दे दें, तब तुम्हें कौन काम आता है? सिर्फ ये अनंत मामा। इसीलिए महानुभाव हमारे आचार्य कहते हैं, अगर जीवन में तुम्हें जीवन जीने की अच्छी कला सीखना है तो मुख में शाकाहार और हृदय में अनंत भगवान को विराजमान कर लो। जीवन में तुम्हें कोई असफल करने वाला नहीं होगा। मुंह में शाकाहार आ गया तो आप कहीं भी अपनी गाड़ी चला लो, और हृदय में अनंत भगवान मिल गए तो जहाँ मंदिर ना भी हो और हृदय से तुमने याद किया तो दृश्य तुम्हें पूरा दिख जाएगा। जो हमारे मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं, जो सम्यक गिरनार और बरासो और महावीर जी में भगवान विराजमान रहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी कितना ही बड़ा कोई उपसर्ग हो जाए, आदि व्याधि आ जाए, अपने अनंत मामा को कभी नहीं भूलना। हर क्षण उनको हृदय से पुकारना। जैसे उस समय उस बच्चे के साथ में अतिशय चमत्कार हो गया, हो सकता है आपके जीवन में भी कोई अतिशय चमत्कार हो जाए। आप ये ध्यान रखना, देवी देवता आज भी इस मदलोक में हैं। बस यही है कि तुम्हारी पुकार उस बच्चे की तरह निश्चल भाव से होना चाहिए, स्वार्थ भाव से नहीं होना चाहिए। नहीं तो स्वार्थ भाव से होगी तो वो निस्वार्थता के साथ नहीं जुड़ेगी, वो संकल्प शक्ति के साथ जुड़ती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समय आपका हो गया। कल मिलेंगे फिर जीवन जीने के सूत्र के साथ। क्यों? क्योंकि कल है संत डे। क्या है? संत डे। कल सुबह भक्तामर स्तोत्र के साथ साथ मंगल प्रवचन भी, साथ ही साथ दोपहर के बाल बच्चे और बच्चियों के साथ यहाँ पर बाल संस्कार शिविर यानी
पाठशाला चलेगी, शाम के फिर गुरु भक्ति और उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम। इस हिसाब से कल पूरा दिन संत डे के नाम से रहेगा। किसके नाम से रहेगा? संत डे। और उसके बाद अपनी तैयारी पर आप लगेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।